अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। जी बन। अब इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी आपकी हुई और इस प्रोजेक्ट से जितनी भी फाइलें जुड़ी हुई हैं, सारी जरूरी फाइलें हम आपको भिजवा देते हैं। जी। तनासा ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे हाथ से खून निकल रहा है। हट जाओ यहाँ से। बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, पंच ठीक से नहीं पड़ रहे, ठीक करना पड़ेगा। तनासा ये कैसा खेल हुआ? अपने आप को चोट पहुंचाना। चलिए चलिए हमारे साथ। बैठिए। जिन पर बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा हो, वो इस तोमर खानदान के अहम प्रोजेक्ट का चेहरा कैसे बन सकते हैं? सारा काम ना मारे पर फटना है, मारे पर शब्दों की बौछार करना, उस थैली पे नहीं। अगर आपको इतना ही शौक है ना तो मारी एक मदद कर दीजिए। मारा ना बहुत कीमती सामान खो गया। आप मारे को ढूंढ कर दे दीजिए ना। पता नहीं कहाँ है, कहाँ, यहां तो ना है। पता नहीं कहाँ है। हे अम्बे माँ, अगर नहीं मिला ना हमारे को तो गजब हो जाएगा। तुम भी ना हर बात में अम्बे माँ को परेशान करने लगती हो। अम्बे माँ ये हो गया, अम्बे माँ वो कर दो, अम्बे माँ ऐसा, अम्बे माँ ऐसा। क्या हो गया जो इतनी परेशान हो? क्या बताएं आपको? क्या हुआ? कोई जेवर खो गए? नहीं बना साहब। तो कोई पैसे खो गए? नहीं। तो कोई पर्ची जो तुमने अपने दुपट्टे पे गांठ बांध के रखी होगी वो खो गई? नहीं बना साहब। तो फिर क्या खोया? आपको पता है मैंने क्या खोया? क्या? अरे बन्ना सा की मुस्कान। अगर मारे को कहीं मिल गई ना तो फेविकॉल से आपके चेहरे पे चिपका देंगे, फिर देखते हैं कैसे खोती है। मुस्कान आने की वजह भी तो होनी चाहिए ना दीदी। अच्छा हंस नहीं सकते ना तो मारे पर बरस पड़िए, अपना भूकंप सा वाला रूप दिखाइए। हारे पर ना वही जचता है। ये काले बादल सा वाला रूप ये मारे को अच्छा ना लगता। ये लो फिर से एक नया नाम। तुम क्या हमारे नामकरण ही करते रहोगी? कभी भूकंप सा, कभी बादल सा, कभी क्या। चलो कम से कम थारे चेहरे पर मुस्कान तो आई।
तुमसे बहस करना तो मतलब हाँ बैल मुझे मार। इससे अच्छा तो ये होगा कि अभी हम जाके निशान को जो इम्पोर्टेंट फाइल दे हैं जिससे वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार हम आते हैं अभी। बन्ना सा, हमने आपको सुबह शाम दिन रात इस पर इतनी मेहनत करते देखा है, लेकिन अब जब समय आया है आपका चेहरा सामने रखने की तो आप पीछे हट रहे। ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते दीदी। इस लड़ाई को लड़ना मतलब खुद को हराना ही है। इस वक्त प्रेस के सामने जाएंगे, ना जाने हमसे वो कैसे कैसे सवाल करेंगे दिव्या के केस के बारे में, और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, और हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। ये बिजनेस में ना एक चेहरे की जरूरत होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस वक्त हमारे चेहरे पे दाग है विधि। बन्ना सा, कोई दाग ना है, और अगर आपने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया ना तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए, अपना चेहरा दिखाना चाहिए। लोग तो वैसे भी बात करते हैं, लेकिन ये वक्त सही का साथ देने की है। हुकुम साहब। हाँ, ये यहाँ रख दीजिए, आप संभल के। अब बना सा, ये क्या है? ये सीसीटीवी कैमरा है। ये वो होता है कि इसे इंस्टॉल करने के बाद आप जहां पे इंस्टॉल करते हो उस एरिया को देख सकते हो। उसकी पूरी स्क्रीनिंग कंप्यूटर पे चलती है, बेसिकली सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। खैर, हमें फाइल निशान को देके आते हैं। थैंक यू। पन्नासा का आत्मविश्वास तो पूरी तरह टूट गया। हमारे को ही कुछ करना होगा, उनकी बेगुनाही का सबूत हमारे को ही ढूंढना होगा। पर हमें नहीं लगता कि अबीर बन्ना को ये इंटरव्यू देना चाहिए। जिन पर बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा हो, वो इस तोमर खानदान के अहम प्रोजेक्ट का चेहरा कैसे बन सकते हैं? भाभी साहब, करना भाभी साहब। सुना ना जीजा, अगर आप इस कमरे में आई हैं तो जरूर कुछ बड़ा मांगने आई होंगी, क्योंकि आप और आपका बेटा इस कमरे में सिर्फ कुछ लेने के लिए ही आते हैं। हाँ करना भाभी साहब, बड़ा तो है। हमें वो ब्रोच दे दीजिए जो तोमर खानदान की सबसे बड़ी निशानी है। हमें निशांत को पहनाना है, लाई दीजिए। दिमाग खराब हो चुका है आपका। आप अच्छी तरह से जानती हैं वो अबीर का है। था करना भाभी साहब, था। अब वो निशांत का है, क्योंकि तोमर खानदान के इतने बड़े प्रोजेक्ट का दारोमदार हमारे बेटे निशांत संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी हमारे बेटे निशांत ही बैठ रहे हैं। अब तो अबीर बन्ना भी मान चुके हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो निशानी हमारे बेटे ने नहीं लगाई तो लोग क्या सोचेंगे करना भाभी साहब? नाम किसी और का और गांव किसी और का। नहीं, चलिए दीजिए, दीजिए ना।
लाडो गई थी मैं तारे कहने पर दिव्या की माई से मिलने। बहुत मिन्नत दिखी उसे, लेकिन ना मानी वो। जब उन पर मुसीबत थी तब हमने कितनी मदद की थी, लेकिन अब वो हमारा शक्ल भी ना देखना चाहती। लाडो समझ में ना आवे कि मैं क्या करूं। भाई, इस सारे फसाद की जड़ हम ही है। दिव्या को बचाना चाहते थे, लेकिन बनासा को फंसा बैठे। क्या करे छोरी, कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़े। लाडो एक ही बना है, आजकल हर जगह लगा होता है। दिव्या के घर के बाहर भी लगा था, पता है? दिव्या के घर के बाहर? हाँ, वो दिव्या के घर की खिड़की के सामने जो खंबा है ना, उसके ऊपर लगा था। माई, चल हमारे साथ। हाँ? चल हमारे साथ सच का पता लगाने। अच्छा छोरी, चल चल, कुछ रास्ते तो ढूंढना पड़े। जानती हैं इसे क्या कहते हैं कर्णा भाभी साहब? वक्त का पहिया, जो घूमता तो है ही ना। अब देखिए ना, इतने सालों तक इस तोमर खानदान के इस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस आपने अबीर को करार कर दिया था। हमारे बेटे से तो आपने तोमर कहलाने का हक तक छीन लिया था। पर अब देखिए, भगवान की लीला, आपको आपकी करनी का फल मिल रहा है। बहुत एहसान फरामोश निकली आप। क्या नहीं किया हमने आपके लिए? जब आपके पति गुजर गए थे, इस दुनिया में आपका कोई आसरा नहीं था। आत्महत्या करने की सोच रही थी आप। आपकी जिंदगी किसने बचाई? हमने। विश्वास को मनाकर उनसे आपकी शादी किसने करवाई? हमने। आपकी इस खाली झोली में खुशियां किसने डाली? हमने। और आज हमारा एहसान मानने के बजाय ताने सुना रही है हमें। ताना नहीं भाभी साहब, इसको हकीकत का फसाना कहते हैं। और रही बात जो आपने किया हमारे लिए, उसकी दुगनी कीमत आप वसूल चुकी हैं हमसे। हमें और हमारे बेटे निशांत को इस प्रॉपर्टी से, इस परिवार से अलग कर दिया। हमारे निशांत से तोमर शब्द छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। ये दौलत, ये शोहरत हमसे और हमारे बेटे से, और आज आपको ये ताना लग रहा है। खैर छोड़िए, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। माई, ये ना अब कैमरा है, इसमें ना फिल्म बन जाती है। दिव्या के घर के बाहर, ये तो चोरों चक्कों के लिए होती है। माई, उस दिन कौन आया कौन गया, इसमें सब छप गया होगा। इसकी तार, ये माई, इसका तार ना दिव्या के कंप्यूटर में। क्या? मारे को तो कहती है कि खाने के 2 वक्त के पैसे नहीं है, लेकिन फिर ये कंप्यूटर। मारे को तो लग रहा है कि मामला तो कुछ गड़बड़ है। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो सबूत है उस कंप्यूटर में जो मारे को ढूंढ निकालना होगा। माई, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास, फिर वो इंटरव्यू वाले लोग वो घर आ रहे हैं ना। बनासा की बेगुनाही साबित करने का हमारे पास यही एक रास्ता है।
लेकिन लाडो, सबूत इकट्ठा करने के माफिक अंदर तो जाना पड़ेगा ना, घर में जाएंगे कैसे? माई, सबका बेड़ा पार कराने वाली एक ही तो है, अम्बे माँ। अब वही मारी को कोई रास्ता दिखाएगी। दिव्या, सक्सेना का घर यही है ना? उनका फ्रिज और टीवी आया है, वो डिलीवर करना है। हम ही दिव्या, आप सामान यहीं छोड़ दीजिए। इधर आ। भाई, हमने कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। पहले वो कमरा और अब ये फ्रिज और वो महंगा टीवी। माई, हमको तो ऐसा लग रहा है कि बनसा को फंसाने की पूरी साजिश हो रही है। अब क्या करें? लेकिन लाडो, पहले ये सोच कि अंदर कैसे जाएंगे। हम बे माई, क्या करें हम? माई, डिब्बा इसमें। क्या कह रही है? इसमें? हाँ माई, इसमें। चल, हमारी मदद कर। इधर आ। आराम से बिठा दे नीचे। धक्का दे। कितना च्यवनप्राश खिलाया, आलू का हलवा खिलाया, लेकिन थारे वजन में कोनो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखो, अभी तुम्हारी ये पतली सी काया कैसे काम में आ गई, चूहिया की तरह घुस गई अंदर। भाई, तुम्हारी तारीफ करी कि टांग खींच रही है? थारी तारीफ कर रही हूँ बस। अंदर ठीक से रह, बंद कर रही हूँ। ठीक से अंदर रहना। हाँ, मैं उठा रही हूँ। चूहिया, अंदर ही रहना। अरे दिव्या, ये तो बहुत भारी है, मारे से ना हिले। अरे मारी मदद कर। बस, अब मारे को अंदर जाने से कोई ना रोक सकता। अरे ये सारा सामान सब इधर ही छोड़ के चले गए। लापरवाही की भी हद होती है। परवाह तो थारे को ना है, छोटी झालर गई की। अरे बाप रे। माई जरा बाहर आना। अरे के हो या दिव्या? अरे इतना सारा सामान छोड़ के चले गए, ये सब अंदर लेके जाना पड़ेगा। आइए। टीवी, फ्रिज। ओ मारा भगवान, किसकी शकल देखी सुबह सुबह। अरे संभाल के संभाल के संभाल के छोरी, संभाल के।
गया चोरी, संभल के अरे गिरियो ना। अरे दिव्या, ये तो बहुत भारी है, मारे से ना हिले। अरे मारी मदद कर। बस अब मारे को अंदर जाने से कोई ना रोक सकता। हाँ आई। ओह ओरे, ओह बहुत भारी है। आराम से। ये प्रोजेक्ट हमने बाड़मेर के लोगों के विकास के लिए शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से लोगों को सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि वो सब कुछ मिलेगा जो एक बड़े शहर में आम है। आप लोग बैठिए, इंटरव्यू बस थोड़ी समय में शुरू होने वाला है। चलिए निशांत बेटा, अब तोमर खानदान की इज्जत आपके हाथ में है। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइएगा। थैंक यू माँ। अगर आज आप नहीं होती तो कौन करता है ऐसा? एक माँ ही कर सकती है ना ये। दादू साहब आशीर्वाद नहीं देंगे? दादा का आशीष तो सदा रहे हैं पोतों के ऊपर। एक सलाह है, थारे को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आता पता ना है, फाइल पड़ी है, जमीनी हकीकत का आभास ना है, इसलिए जोश में आके कुछ उल्टा सीधा ना बोल देना। आज इस परिवार का सम्मान आप ही को संभालना है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादू साहब, ये फाइल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। रुक जाइए निशांत।